सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं अमेरिका में अभी हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव की और भारत के लिबरल की प्रतिक्रिया उस पर। आप जानते हैं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव समाप्त हुए हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस को हराया है और ट्रंप साहब जीतकर राष्ट्रपति बन चुके हैं। शपथ वो जनवरी 20 को लेंगे शायद वो। अब यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है भारत के लिबरल की। वही लिबरल जो भारत में मोदी की जीत से परेशान होता है, जो इंडी अलायंस की हार से परेशान होता है, वही डोनाल्ड ट्रंप की जीत से, कमला हैरिस की हार से परेशान है। अब वो लोग हमें आमतौर से भक्त कहते हैं। भक्त यानी मोदी भक्त, बीजेपी भक्त, और साथ में आप देशभक्त समझ लें। वो खुद तो भक्त हैं नहीं, उन्हें तो आप देशभक्त नहीं कह सकते, लेकिन वो हमें भक्त कहते हैं। अच्छा शब्द है, कोई बात नहीं। अब उनका मानना है कि भक्त ट्रंप की जीत से खुश है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश मोदी समर्थकों ने, बीजेपी समर्थकों ने या राष्ट्रवादियों ने ट्रंप को समर्थन किया। ठीक है, उनका कहना है कि मोदी की जीत पर ये खुश होते हैं, हमारे लिए बोलते हैं वो, लेकिन अमेरिका में एक हिंदू कमला हैरिस की हार पर खुश हो जाते हैं, कमला हैरिस को जीतना नहीं चाहते। चलो, इनका जवाब मैं अपने पॉइंट से दूंगा, जो हम मोदी समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं, उसके हिसाब से दूंगा। वो कमला हैरिस का क्यों समर्थन करते हैं ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं जितना मेरा पक्ष है उतना रखूँगा। भाई, अब कमला हैरिस हिंदू है, ठीक है, बौद्ध का मूल भारत है, हिंदू है, ये बात ठीक है, लेकिन कमला हैरिस ने अपने चुनाव प्रचार में हिंदूवादी कौन सी बात कही भाई, ये तो बता दो। क्या उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर, जो अभी हाल में हुए हैं छात्र आंदोलन के बाद, कुछ कहा है? भाई, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जो हुआ है, जिसके कारण बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, उसका जिम्मेदार तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को ही माना जा रहा है ना। अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी। और उसके बाद तो आप लोग उत्साहित हो गए थे ना भारत के लिबरल कि मोदी को भी ऐसे हटाएंगे। वो तो अलग बात है, नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे, भारत ऐसा देश नहीं है। भाई, आप किस बात का समर्थन कर रहे थे? क्या सिर्फ आप इसलिए उसके साथ थे कमला हैरिस के कि आप उम्मीद कर रहे थे कि मोदी को हटाने में आपकी सहायता देगी? कोई और सकारात्मक बात हो तो आप बताएं। ये तो होगी हिंदू वाली बात। अब बांग्लादेश में जो किया, अगर भारत के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से देखें तो कौन सा अच्छा काम था, आप ये बताएं। वैसे भी एक उदाहरण और दूंगा। जब ये कमला हैरिस, मैंने पढ़ा है, जब राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हुई थी, तब इन्होंने कश्मीर पर एक बयान दिया था कि कश्मीरी अपने को अलग ना समझे, अकेला ना समझे, हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। ये क्या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं था? तब आप क्यों कमला हैरिस के साथ थे? भाई, हमने तो वजह बता दी ना कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये दोनों मिला लो। हम भाई, भक्त का मतलब तो राष्ट्रवादी हिंदू है या हिंदू राष्ट्रवादी, कुछ भी कहो, तो ये हमारे तो दोनों कारण हो गए कमला के खिलाफ बोलने के, कमला को ना चाहने के, अब ट्रंप के चाहने के। अब निश्चित रूप से जब हम कमला को नहीं चाहेंगे तो हम किसी को तो समर्थन करेंगे, उसके विरोधी को तो करेंगे, ट्रंप को करेंगे। हमने ट्रंप को किया, हालांकि हम कोई वोटर नहीं है अमेरिका के, वोट तो अमेरिका वालों ने दिया होगा। और जो जीतता है, मैं तो ये मानता हूँ उसे वोट सबके ही मिलते हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ये एक अलग चीज़ है। अब ट्रंप ने दिवाली से पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में एक ट्वीट किया। कमला भी कर सकती थी, क्या कमला ने ऐसा कोई ट्वीट किया? अब आप कह सकते हैं कि वो तो चुनाव के कारण किया, तो भाई चुनाव में ही तो ऐसी बातें करी जाती हैं। आप चुनाव में ही ऐसा नहीं कहेंगे, चुनाव में ही हिंदुओं के पक्ष में ट्वीट नहीं करेंगे, इससे तो संदेश जाता है ना कि आपकी रुचि हिंदू वोटों में नहीं है, आपकी रुचि किसी और वोटों में है। आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर ट्वीट करके किसी दूसरे वर्ग को
जो माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक वर्ग है उसे नाराज नहीं करना चाहते, ऐसा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये तो हमने अपने कारण बता दिए भाई, हमने क्यों वो ट्रम्प को समर्थन किया, हम क्यों ट्रम्प की जीत पे खुश हैं। अब आप बताओ, आप कमला हैरिस, मैंने कारण तो बता ही दिए, उन कारण के अलावा क्या कारण है जो आप कमला हैरिस के साथ हैं। भाई मैं तो मानता हूँ आप लोग वो लोग हैं कि जो नाटो रूस की सीमा तक आए तब भी आप अमेरिका के साथ हैं। कल को नाटो चीन के बहाने भारत की सीमा तक आना चाहेगा या आ जाएगा, आप तो अपने तर्कों से उसका भी समर्थन कर देंगे, क्योंकि आपको अमेरिका की गोद में खेलना है भाई। आप गोदी मीडिया भले दूसरे को कहो, गोद में आपको खेलना है अमेरिका की। तो मैंने बता दिया, राष्ट्रवादियों, हिंदुओं, मैंने आपको तर्क बता दिए। कोई लिबरल कुछ कहे तो इन तर्कों के आधार पर आप उसके आरोपों को खारिज कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं भाई तुम कमला हैरिस का सपोर्ट क्यों कर रहे थे। अगर तुम हिंदू के आधार पर कमला हैरिस का सपोर्ट कर रहे थे तो भारत में मोदी का विरोध किस आधार पर कर रहे थे भाई कम से कम आप हिंदू के आधार पर तो मोदी का विरोध नहीं कर रहे होंगे। अगर हिंदू के आधार पर कर रहे हो तो फिर कमला का किस बात पर, अगर हिंदू वाला तर्क लेके चले तो आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।